कहते हैं किसी भी अपराध के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। बिना वजह के कोई अपराध नहीं होता है। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं इसमें भी एक वजह होती है और ठोस वजह होती है, जो कि पुलिस उस वजह को जान चुकी थी लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जो भी कातिल था उसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था कि ये भी ऐसा कर सकता है। जब पुलिस पूरी सच्चाई पेश करती है तो जितने लोग सुनते हैं सभी को यकीन नहीं होता है कि ये व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। ये घटना न ही रिश्तों को तार तार किया बल्कि लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति लालच में कितने हद तक जा सकता है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। सबसे पहले 2024 लग गया है और आज है 1 जनवरी 2024। भाई 2023 बीत चुका है, नया साल आ चुका है और नया साल आप सभी को मुबारक। एक नए उत्साह के साथ, नए प्लानिंग के साथ अपने काम को स्टार्ट करिए। जो भी पुराने गिले शिकवे हैं उसे हटा करके नए ऊर्जा के साथ नया प्लानिंग बना करके अपने काम को करिए। आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में मेरठ एक जिला लगता है, यहीं पर बागपत शहर लगता है, यहीं पर एक थाना है बरोड़ थाना और यहीं पर टेवढ़ी एक गांव लगता है। यहीं पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के जो मुखिया होते हैं सत्यवीर उर्फ बबलू प्रजापति, और जो सत्यवीर होते हैं इनके एक भाई होते हैं रमेश चंद्र, और रमेश चंद्र के एक बेटा अभिषेक होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है। जो सत्यवीर उर्फ बबलू थे इनके 2 बेटे एक बेटी होती है। जो एक बेटा बड़ा बेटा होता है उसका नाम अंकुर और छोटे बेटे का नाम अरुण होता है, और जो बेटी होती है उसका नाम नेहा होता है। परिवार खुशहाल था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। 2021 में नेहा जो बेटी होती है उसकी शादी हो जाती है और 2022 जैसे ही लगता है अंकुर की शादी हो जाती है। अब बचा था अरुण प्रजापति जिसकी उम्र 30 साल होती है। ये पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने में बेहद टैलेंटेड था, खूबसूरत था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। ये लड़का पढ़ाई करता है, अलग अलग तरीके से और भी जॉब ट्राई करता है लेकिन कहीं लग नहीं पा रहा था। लेकिन इसकी मेहनत 2023 में रंग लाती है। इसके भाग खुल जाते हैं। मीशो ऑनलाइन शॉपिंग जो एप्लीकेशन है इसमें एक मैनेजर बन जाता है, और उस कंपनी का मैनेजर जब बनता है तो अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही पैसे कमाने लगता है घर वाले भी सोचते हैं, जो सत्यवीर होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों न अब बेटे की शादी कर देते हैं। सत्यवीर की जो पत्नी थी वीरमती नाम होता है। सत्यवीर सोचते हैं कि अब जो मेरा छोटा बेटा है अरुण, इसकी भी शादी कर देते हैं और फिर हम खाली हो जाएंगे। तो अरुण की शादी देखने लगते हैं। तभी एक शादी आती है सरधना कुशावली गांव से, सरधना थाना लगता है, कुशावली गांव से शादी आती है। योगेंद्र प्रजापति होते हैं, उनकी बेटी होती है अर्चना जिसकी उम्र 25 साल होती है। जो कि अर्चना बेहद देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। अब सत्यवीर की बातचीत योगेंद्र से होती है। योगेंद्र की बेटी सत्यवीर का बेटा होता है। दोनों का मन मिलता है। जब इधर जो अरुण होता है ये अर्चना को देखता है तो पसंद कर लेता है, और जब पसंद कर लेता है तो दोनों की शादियां सेट हो जाती हैं और 22 जून 2023 को धूमधाम से शादी होती है और अर्चना दुल्हन बन करके अपने ससुराल आ जाती है। थोड़ा टाइम रहती है, उसके बाद फिर से अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद फिर से दोबारा अपने ससुराल आती है और फिर टाइम बीतने लगता है। खुशहाल पति पत्नी रहते थे। इधर जो अरुण होता है इसका भी वर्क फ्रॉम होम ड्यूटी चलने लगती है, यानी घर से ही रह करके ऑनलाइन तरीके से अपने काम को करने लगता है। पैसा भी कमा रहा था, सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। 2023 शुरुआत बेहद खुशहाली से हुई थी। इधर दिसंबर आता है 2023, उसके 3 महीने लगभग अक्टूबर के समय में
जो अभिषेक होता है, यानी जो अरुण का चचेरा भाई होता है अभिषेक, ये ट्रेन में कट जाता है और ये दुनिया को छोड़कर चला जाता है। एक दुख इस समय था, लेकिन ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता रहता है। इधर दिसंबर जब आ जाता है, 27 दिसंबर 2023 को अर्चना अपने पति अरुण से बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा दवा कराने चलते हैं। तो अरुण वर्क फ्रॉम होम था, तो अपने पत्नी को लेकर के दवा कराने के लिए जाता है और दवा कराते हैं। दवा होते होते शाम हो जाती है और अर्चना फिर अपने पति के साथ शाम के टाइम में निकलती है। जब मार्केट से घर के लिए निकलती है, 27 दिसंबर 2023 की बात होती है और शाम हो चुका था, लगभग 5 बज चुके थे। और रास्ते में जब आते हैं तभी दो लोग होते हैं, इनकी बाइक को रुकवा लेते हैं और जैसे ही बाइक खड़ी होती है, दो लोग आते हैं, सीधा अर्चना के पास आते हैं और उसकी बैग को छीन लेते हैं। और जब इसका विरोध अरुण करता है तो अरुण को मारने पीटने लगते हैं। उसके बाद सीधा अरुण थोड़ा और जब प्रतिक्रिया करता है तो अरुण के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 गोलियां चलाते हैं और अरुण बेहद घायल हो जाता है। अब अर्चना रोने पीटने लगती है। आसपास जो लोग होते हैं मदद मांगती है, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। लोग अपनी गाड़ियां लेकर के सीधे चले जा रहे थे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आ रहा था। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, वो आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। और किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस भी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, अरुण इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि इधर अर्चना, जो अरुण होते हैं उसके भाई पिता सब आ जाते हैं। अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट हो जाता है कि 3 गोलियां सीने में लगी हुई हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। एसएसपी रोहित सिंह होते हैं, इस पूरे मामले को अपने अंडर में लेते हैं और फिर जांच पड़ताल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अर्चना से पूछा जा रहा था, लेकिन अर्चना पति इस दुनिया से जा चुका था, तो अर्चना रो रो करके उसका बुरा हाल था, कभी उठती कभी बेहोश हो जाती। पुलिस किसी तरीके से समझा बुझा करके पूछ रही थी कि आखिर क्या हुआ। तो अर्चना बोलती है 2 लोग आते हैं और मेरी बैग छीनते हैं और फिर मेरे पति मना करते हैं तो मेरे पति को मार दिया जाता है। अब पुलिस करे तो करे क्या, कैसे ढूंढे, अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। परिवार वाले से पूछा जा रहा था कि किसी से दुश्मनी, कोई रंजिश। परिवार वाले भी बोल रहे थे साहब मेरे को पता नहीं, मेरा बेटा ऑनलाइन काम करता था, घर से ज्यादा बाहर भी नहीं जाता था, तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन पुलिस को किसी न किसी तरीके से सॉल्यूशन तो निकालना ही था। अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। अब वहां पे सामने तो सिर्फ अर्चना थी, तो अर्चना से ही ज्यादा पूछताछ किया जा रहा था। लेकिन अर्चना जो है, अर्चना से एक चीज स्पष्ट समझ में आ रहा था कि वो कभी बोलती थी कि 2 लोग आते हैं और मेरी बैग छीनते हैं, कभी बोलती है कि मेरे पति को सीधा मार दिए। अब अलग अलग तरीके का जब बयान देती है तो पुलिस को डाउट होता है। अब भी डाउट के आधार पर अर्चना से पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो सबसे पहले उसका मोबाइल लिया जाता है और उसका सब कुछ चेक किया जाता है। तभी एक चीज देखने को मिलती है कि जिस समय उसके साथ किसी 2 लोग आए थे, उसी समय अर्चना किसी को अपना लोकेशन भेजी थी। पुलिस जब उससे लोकेशन बोला जाता है कि तुम लोकेशन किसको भेजी थी, तभी अर्चना का रोना धोना बंद हो जाता है और वो चुपचाप हो जाती है। तभी पुलिस को डाउट होता है, सख्ती से पूछताछ स्टार्ट करती है। तो अर्चना जो बताती है, वो जितने लोग सुनते हैं वाकई में हैरान रह जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। अर्चना शुरुआत से ही बताना शुरू करती है कि हमारे शादी से 5 साल पहले एक व्यक्ति होता है सौरभ ठाकुर, जिससे अर्चना की लगातार बातें होती थी, एक दूसरे से मिलते थे। समय ऐसे ही कट रहा था, उस समय तो बहुत बढ़िया चल रहा था। अर्चना ये जो सौरभ ठाकुर होता है उससे एक साथ जिंदगी जीने का कसम खा लेती है और एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर लेते हैं। लेकिन जब इधर जो अर्चना के पिताजी होते हैं अरुण, देखते हैं कि अरुण अच्छा खासा नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमाता है, तो अर्चना की शादी तय कर देते हैं।
अर्चना एक बार अपने घर वालों से बोलती भी है कि पिताजी मैं वहां शादी नहीं करूंगी, मैं सौरभ ठाकुर से करूंगी। तो उसके घर वाले बोलते हैं नहीं बेटा, सौरभ ठाकुर अपने कास्ट का भी नहीं है, और फिर वो तो कोई नौकरी भी नहीं करता है, सिर्फ ऐसे ही लफंगों की तरह घूमता है। आप हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि अपने बच्चे की शादी अच्छे जगह करें, ऐसे जगह करें जहां वो खुशहाल रहे, किसी प्रकार की दिक्कत न रहे। यही सोच करके घर वाले शादी कर देते हैं। लेकिन अर्चना दुल्हन बन करके ससुराल तो आ जाती है, लेकिन इसका जो चित्त था, जो दिल था, दिमाग था, सब कुछ उसी सौरभ के पास होता है। टाइम बीतता रहता है। ये शादी के बाद जब अपने मायके जाती है फिर सौरभ से ही मिलना शुरू करती है। लेकिन ये लोग सोचते हैं, ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ रहें। तभी सौरभ बताता है अर्चना से कि अर्चना, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम अपने पति को इस दुनिया से हटवाओ। अगर तुम्हारा पति इस दुनिया से अगर चला जाएगा तो फिर तुम्हारे घर वाले बेबस होकर के सौरभ यानी सौरभ से ही शादी कर देंगे अर्चना का। तो अर्चना यही प्लानिंग करती है और सौरभ से ही बोलती है कि अगर सौरभ तुम्हें मेरे को सच में अपनाना है तो तुम फिर अपने मेरे पति को इस दुनिया से हटाओ। ये लोग प्लानिंग बनाते हैं। अर्चना झूठ बोलती है कि मेरे को हॉस्पिटल चलना है, अपने पति को उस समय दबाव बनाती है कि मुझे ले चलो दवा कराने, और फिर पति जाता है, लोकेशन भेजती है और वो लोग आते हैं, दो लोग, और ये पूरी घटना को अंजाम देते हैं। अब पुलिस फौरन जो सौरभ ठाकुर होता है इसका लोकेशन ट्रेस करती है और इसे भी गिरफ्तार कर लेती है। और एक और है जो कि अभी फरार है, पुलिस उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस का यह कहना है कि इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी मुकदमा दर्ज की जाएगी और इन्हें कड़ा से कड़ा सजा दिलाया जाएगा। बाकी इसमें जो कुछ भी हुआ है अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना कि कौन कितना हद तक सही था, कितना गलत था। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।